नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बिजली बिल के बारे में कि यूनिट की गणना कैसे होती है, कि बिजली बिल कैसे आता है, कितना आता है, वाट क्या होता है, कैसे हम किस पावर का कोई चीज खरीद के लाते हैं, कि बल्ब हम कितने वाट का लाए कि हमारी बिजली बिल इतना है, हीटर इतने वाट का है, ये इतने वाट का है। ऐसे ऐसे हम लोग बहुत से उपकरण के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि वास्तव में बिजली बिल की गणना कैसे होती है। तो हम देखेंगे कि पहले विद्युत मीटर रीडिंग क्या होता है। तो आप देखेंगे कि सभी के घरों में इतना बड़ा ऐसे मीटर लगा होता है। इस मीटर के यहाँ डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले के यहाँ ब्लैक बटन होती है। इस ब्लैक बटन जब आपके इस डिस्प्ले पे कुछ चीजें लिखी रहती है, अगर आप इस बटन को पुश करते हैं तो डेट लिखा रहेगा कि इतना डेट है, और फिर टाइमिंग लिखी रहती है। और उसके बाद फिर इस बटन को करेंगे तो KWH लिखा होता है। फिर और पुश करेंगे तो MD करके आता है। MD का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड। तो डेट जो लिखी होती है, टाइमिंग लिखी होती है, KWH का फुल फॉर्म होगा किलो वाट आवर। MD का मतलब मैक्सिमम डिमांड। तो दोस्तों ये चीज होता है KWH का मतलब किलो वाट आवर, MD का मतलब मैक्सिमम डिमांड। ये जो KWH लिखा होता है दोस्तों, KWH जब मीटर में रीडिंग आती है डिस्प्ले पे तो कुछ मान लीजिए 100 लिखा है, 100 KWH का मतलब किलो वाट आवर। यही किलो वाट आवर जो होता है, इसी किलो वाट आवर को दोस्तों यही होती है यूनिट। यही जो किलो वाट आवर है यही होती है यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इतना ही यूनिट को उपभोग किया। आपके उपकरणों ने, जो भी आपके उपकरण है विद्युत के, उन लोगों ने इतना सा यूज किया, इसका 100 किलोवाट यूज किया। तो ये हो गए यही KWH किलोवाट आवर, यही यूनिट होती है। इसका नाम यूनिट क्यों पड़ा, अभी फिर आगे कुछ बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं पावर। अगर हम पावर के बारे में देखें, पावर को हिंदी में कहते हैं शक्ति, सामर्थ्य, इसको अंग्रेजी पावर। दोस्तों पावर क्या होती है? कार्य करने की दर को ही पावर कहते हैं या शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर होगी कार्य बटे समय। लेकिन वास्तव में हम बिजली बिल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहां विद्युत पावर को देखेंगे। तो दोस्तों एक चीज ये देखिए, जो कार्य होता है, कार्य हम तभी करते हैं जब हमारे अंदर ऊर्जा होती है। इसका मतलब ये हुआ जितना हमारे अंदर ऊर्जा होगी उतना ज्यादा हम कार्य करेंगे। ऊर्जा और कार्य एक ही होता है, ठीक। इसका मात्रक भी एक ही होता है, क्या होता है? जूल। ठीक दोस्तों, आइए विद्युत शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि विद्युत शक्ति के सहारे से ही हम बिजली बिल को निकालेंगे। उस बिजली बिल को निकालने के बाद शक्ति के रूप में, उसके बाद उसको यूनिट कैसे कहेंगे। देखिए दोस्तों, अब जो विद्युत शक्ति बराबर होगी विद्युत ऊर्जा बटे समय। इस विद्युत शक्ति को आप इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसी जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इसका जो मात्रक होता है यही होता है वाट, छोटा वाला। तो जो हमारा बिजली बिल होता है दोस्तों, वो वास्तव में हम जितना ऊर्जा उपभोग करते हैं वही हमारा ऊर्जा जो होता है
वही ऊर्जा जो होती है वही बिजली बिल बनती है, क्योंकि शक्ति नहीं बिजली बिल बनती, ऊर्जा बनती है। जैसे अब विद्युत ऊर्जा, तो यहां से अगर हम विद्युत ऊर्जा को निकालें तो विद्युत ऊर्जा बराबर ये समय और शक्ति का गुणा, विद्युत शक्ति गुणे समय, ये हुआ दोस्तों विद्युत ऊर्जा। इस विद्युत शक्ति का मात्रक ही वाट होता है, अभी भी आप लोगों को बता दिया गया। ठीक दोस्तों, आइए अब यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। पावर के बारे में आप लोगों को बता दिया गया। देखिए दोस्तों, जब बाजार में हम लोग जाते थे तो हमेशा आप ये देखिए हम लोग वही 100 वाट का बल्ब लेके आते थे, जो पहले ज्यादातर यूज होता था, सस्ता भी मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया, उस 100 वाट के बल्ब को ना लेके हम लोग एलईडी को लेने लगे। जैसे ये बल्ब जो था ये 100 वाट का रहता था, मतलब इसकी विद्युत शक्ति कितनी होती थी, 100 वाट। और जो ये एलईडी आती है ये 5 वाट, 10 वाट, 15 वाट ऐसे ऐसे करके आता है। तो जब हम 100 वाट का बल्ब जलाएंगे तो हमारा पावर ज्यादा खींचेगा, पावर ज्यादा खींचेगा तो बिजली बिल ज्यादा आएगा। तो सरकार ने भी इस एलईडी पे जोर दिया। सरकार की एक योजना आई थी उजाला, उसमें सरकार ने क्या कहा था कि एलईडी को सरकार ने क्या कहते हैं सब्सिडी देकर सस्ते में बेचा था, जिससे गरीब गरीब जन एलईडी का यूज कर सके। और अगर एलईडी का यूज करेंगे तो वो विद्युत खपत जो होगी, जो 100 वाट खपत हो रही थी तब वो 5 वाट होगी। तो इससे आपको 100 वाट के दर पे आपका 5 वाट लगेगा, तो 95 वाट बिजली नहीं बची। अगर 95 वाट से बिजली बचेगी तो देश का भी फायदा होगा। इसलिए सरकार ने बहुत ही एलईडी पे जोर दिया। यूनिट के बारे में देखते हैं तो दोस्तों, जब मीटर की रीडिंग होती है तो उस पर kWh लिखा होता है। kWh का मतलब किलोवाट आवर, इसी को यूनिट कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है BOTU, BOTU का मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ये 1942 में यूके ने पारित किया कि हम किलोवाट आवर को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहेंगे। लेकिन हम लोग जनरली, जो हमारे भारत है, वो हम लोग जनरली यूनिट शब्द का यूज लेते हैं। इसी किलोवाट आवर को यूनिट कह देते हैं। किलोवाट आवर होता क्या है, अब हम इसकी गणना करेंगे, उसके बाद बताएंगे ये किलोवाट आवर कैसे निकलता है। मान लीजिए देखिए दोस्तों, यूनिट की गणना आप कैसे होगी। मान लीजिए आप 1000 वाट का मोटर आपने खरीदा। अगर 1000 वाट का ये मोटर है, इसको आपने 1 घंटा चलाया, 1 घंटा इसको चलाया, तो ये कितनी विद्युत ऊर्जा लेगा। तो आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणे समय। तो विद्युत शक्ति आपकी 1000 वाट हुई और टाइम कितना था, 1 घंटा। तो दोस्तों जो ये 1000 वाट है, ये 1000 वाट घंटा आ गया। लेकिन वास्तव में ये यूनिट नहीं होती। यूनिट तब होती है दोस्तों जब इस वाट को हम किलो वाट में बदलते हैं। देखिए दोस्तों, 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। अगर हम इसी 1000 से अगर हम इसको भाग दे देते हैं तो यही जो 1000 होगा 1 हो जाएगा, और जो वाट जो होगा वो किलो वाट में बदल जाएगा, और ये घंटा। तो ये वही 1 किलोवाट घंटा या 1 kWh होगा। यही क्या होगी, 1 यूनिट।
इसी को 1942 में, इसी को जो किलोवाट आवर है इसी को यूनिट कह दिया गया, क्योंकि बार बार किलोवाट घंटा कहने में अच्छा नहीं लगे, तो आप सीधे यूनिट कह दी। तो जो ये इसका पूरा नाम था बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, लेकिन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ना कहकर हम लोग सीधे सिर्फ यूनिट कहते हैं इसको अपने प्रयोग के लिए। ये आप और भी देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए मान लीजिए 4 बल्ब है आपके पास 100 वाट के, 100 वाट के 4 बल्ब हैं। तो आप जानते हैं, ये आपको अभी भी बताया गया कि जो हमारी यूनिट होती है वो विद्युत ऊर्जा होती है, तो हम जितना ज्यादा ऊर्जा का उपभोग करेंगे उतना ही हमारी यूनिट बढ़ेगी। तो 4 बल्ब है, तो 4 बल्ब कुल 400 वाट होगा। अब ये कितना घंटा चलेगा, मान लीजिए 10 घंटा चला, ये चारों बल्ब 10 घंटे जले लगातार, तो ये कितना हो गया 4000। इस 4000 को फिर 1000 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये वाट में था, किलोवाट में, तो ये कितना आ गया 4 kW, यानी कि 4 यूनिट। अब दोस्तों यूनिट ये तय करती है सरकार की यूनिट कितना है आपका, यूनिट दर कितना है। कभी कभी 2 रुपए पर यूनिट, 3 रुपए पर यूनिट, 4 रुपए पर यूनिट, 5 रुपए, ये अपना कंपनी और सरकार तय करती है कि हम कितने यूनिट के हिसाब से कितना पैसा लेंगे। अगर आप 4 यूनिट खर्च किए, मान लीजिए यूनिट की दर 2 रुपया है, इसी 4 यूनिट में 4 गुणे 2, यानी कि आपका बिजली बिल कितना आ गया 8 रुपए। फिर ये तो आपका यूनिट चार्ज हुआ। फिर अगर मीटर चार्ज कुछ लगता है अलग से, फिर प्लांटी लगती है। प्लांटी तब लगती है जब आपका लोड 1 किलोवाट है, आप 1.5 किलोवाट यूज कर रहे हैं, तो इससे प्लांटी बढ़ जाती है आपकी। आइए कुछ और न्यूमेरिकल लेते हैं। पंखा मान लीजिए आपके घर का, पंखा, कूलर, हीटर, मान लीजिए पंखा आपका 100 वाट का है। ये दोस्तों वाट जो रखा गया विद्युत शक्ति का मात्रक, ये जेम्स वाट के नाम से रखा गया। जेम्स वाट, इनके पीछे वाट लगा था, तो सब लोगों ने ये सोचा कि यही जेम्स वाट रख दिया जाए शक्ति का मात्रक। तो कूलर मान लीजिए आपका है 250 वाट का, और आपका हीटर है 450 वाट का। तो आप तीनों को जोड़ लीजिए, कुल कितना वाट हुआ 100, ये 350 और 450 800, तो 800 वाट आप का हुआ ये टोटल। अगर दोस्तों ये मान लीजिए आप 4 घंटा इसको चला दिए, तो गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 3200 वाट घंटा। तो अब इसको 1000 से जब भाग देंगे दोस्तों, जब इसी 3200 इसी को 1000 से जब भाग दे देंगे, तो ये 2 जीरो 2 जीरो, ये और ये क्या, ये है ये, तो 3.2 किलोवाट आवर। यही किलोवाट आवर क्या होता है, यूनिट, 3.2 किलो यूनिट। दोस्तों यही जो यूनिट होगी, अब मान लीजिए 1 रुपया, 5 रुपया पर यूनिट खर्च है, तो 3.2 गुणे 5 रुपए, तो 5 ये 15, 5 दूनी 10 के 0, 5 ये 15 1 16। इसका मतलब आपका बिजली बिल कितना आ गया 16 रुपए। ठीक ऐसे निकालते हैं दोस्तों कि जितना पावर है, पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर जितना घंटा चला है उसको गुणा कर देते हैं, जितना आता है उसको 1000 से भाग देते हैं, ताकि किलोवाट में बदल जाए। इस हिसाब से यूनिट की गणना होती है। और किलोवाट आवर इसलिए लिया गया दोस्तों, क्योंकि अगर वाट आवर में बिजली बिल की गणना होती तो वास्तव में ये जो अब देखिए किलोवाट आवर
जो हमारा घरेलू होता है वो किलोवाट आवर में गणना होता है। लेकिन जब किसी कंपनी का बात आता है तो मेगावाट आवर, और अगर पूरे विश्व की बात आती है तो पेटा आवर, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, पेटावाट आवर। ये मेगावाट आवर किसी कंपनी के लिए है, गणना के लिए। और ये पेटावाट आवर जो दोस्तों है ये पूरे विश्व किसी देश के लिए है कि कितनी खपत करता है, कोई देश कितना बिजली खपत करता है। आइए कुछ और चीजें बताते हैं। अब आप यूनिट की गणना करना जान गए होंगे। देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। 1 मेगावाट 10 की घात 6 वाट। 1 लिख के मतलब 6 बार 0। 1 गीगावाट 10 की घात 3, 10 की घात 9, 3 बढ़ाते जाइए बस। 1 टेरावाट 10 की घात 12 वाट। 1 पेटावाट 10 की घात 15 वाट। इस हिसाब से हम वाट को जानते हैं। और इसी किलोवाट आवर को हम अभी भी आपको बताया, यही जो किलोवाट आवर होता है ये घरेलू यूनिट के लिए हम लोग बिलिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन वहीं पे जब मेगावाट इसका किसी कंपनी के यूज उत्पादन, जैसे कितना मेगावाट आवर उत्पादन हो रहा है इसके लिए करते हैं, कंपनी के लिए। और इसमें गीगा भी जोड़ लीजिए। लेकिन वही पेटा टेरा जो होता है ये पूरे किसी देश के या पूरे विश्व की कितनी ऊर्जा खपत है उसमें जोड़ते हैं। टेरा और पेटा ये किसी देश या विश्व इन सब की गणना के लिए करते हैं। ठीक दोस्तों।